नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बाय श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज का टॉपिक मुझे डाउनलोड था, बार बार मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग बनानी है। मैं कोई और टॉपिक लेकर सोच रही थी, किसी और टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने का सोच रही थी, बट बार बार मुझे एक ही संकेत मिल रहे थे कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग बनानी है। सो कुछ गाइडेंस किसी के लिए हो सकती है डेफिनेटली। तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा टॉपिक। हम आज देखेंगे आपके पार्टनर की हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। सो हायर सेल्फ मतलब आपके पार्टनर की सोल जो है वो आपसे क्या कहना चाहती है। दिमाग तो हमसे बहुत कुछ करवाता है, ईगो, फियर, बहुत कुछ ऐसा होता है जो दिमाग के कंट्रोल में आके हम करते हैं, एक्शन लेते हैं। लेकिन सोल क्या चाहती है और क्या करवाना चाहती है, उससे हम आज ये चेक करेंगे। उनकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, हम ये चेक करेंगे। सो किसी के लिए ये कुछ गाइडेंस हो सकती है और इसलिए बार बार मुझे डाउनलोड हो रहा था कि मुझे आज इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। सो वीडियो को एज गाइडेंस देखें और वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो उसे लाइक ज़रूर करें ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ। लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और एक बैलेंस बना रहे। कर्मा में आप कह सकते हैं है ना। सो यस, लाइक करें वीडियो को अगर कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आपसे मैच करेंगी, कुछ किसी और से मैच करेंगी। कभी कभी पूरी रीडिंग 100% आपके साथ मैच करती है। सो एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हायर सेल्फ मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हायर सेल्फ मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। एंड प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। मेडिटेशन, नर्चरिंग, लव, सोल हीलिंग आपकी एनर्जी में है। अबंडेंस एंड आई एम प्रेजेंस की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, एंड बैलेंस की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 6, 5, 3, 18, 8, 8 एंड 30। ठीक है, डबल 8 की एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे डबल 8 की एनर्जी तो है, लेकिन मुझे यहाँ पे 8 की एनर्जी ऑब्स्टिकल में लग रही है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। ठीक है, सो मेडिटेशन की एनर्जी इनके ओवरऑल लाइफ में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं। मे बी एक मिनट। हाँ, आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई लव वाइब्रेशन सेंड करना, या फिर स्पिरिचुअली ये इंसान आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। अब स्पिरिचुअली कनेक्ट करने का मतलब ये है कि स्पिरिचुअल क्या होता है, स्पिरिट है ना, उनकी आत्मा जो है वो आपसे कनेक्ट कर रही है, किसी भी तरह से कनेक्ट कर रही है। ऐसा हो सकता है कि टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे, आपकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं मे बी, या फिर मेडिटेशन कर रहे हैं, लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, या मेडिटेशन करके अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है क्योंकि बैलेंस की एनर्जी है। सो यस, मेडिटेशन कर रहे हैं ताकि इनका गुस्सा कम हो पाए, इनका ईगो कम हो पाए, इसलिए। ठीक है, क्यों है डिवाइन यहाँ मेडिटेशन की एनर्जी? वन मोर टाइम प्लीज। माय गुडनेस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनके अंदर एक नर्चरिंग वाली एक नेचर नहीं है। ये इंसान नर्चर नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, नर्चर करना मतलब क्या होता है? या तो इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी डिसऑर्डर्ड है, मतलब नहीं है, फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव नहीं है। फेमिनाइन एनर्जी का मतलब ये होता है कि एक इंसान जिसके अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन का बैलेंस हो। देख रहे हो ना, यिंग यांग जिसे हम कहते हैं, यिंग और यांग जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं।
पुरुष और प्रकृति जिसे हम कहते हैं, है ना। सो एक एनर्जी के बिना दूसरी एनर्जी अधूरी है। तो एक इंसान जिसके अंदर बहुत प्रैक्टिकलिटी है, मस्कुलाइन एनर्जी बहुत एक्टिवेट है लेकिन फेमिनाइन एनर्जी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट है का मतलब कैसे बताऊँ, लाइक बहुत प्रैक्टिकल तो है, बहुत लॉजिकल है, दिमाग से बहुत चलते हैं, उस मामले में बहुत सही है। लेकिन फेमिनाइन एनर्जी जो नर्चरिंग वाली एनर्जी होती है, लव केयर कंपैशन वाली जो एनर्जी होती है, वो नहीं है। तो इसका मतलब वो इंसान जैसे कैसे बताऊँ, लाइक पत्थर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग तो होता है लेकिन हार्ड होता है, लेकिन उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, है ना। सो अगर फेमिनाइन एनर्जी जिस इंसान के अंदर बैलेंस्ड नहीं होती है, वो इंसान पत्थर के जैसा होता है, उसमें कोई इमोशन नहीं होता है। सो ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है, इनके अंदर लव केयर कंपैशन नहीं है। और रिवर्स में है कार्ड, देख रहे हो ना, एम्प्रेस की एनर्जी रिवर्स का मतलब ये है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, दिमाग से ही चलते हैं और इमोशंस वगैरह इनके अंदर ज़्यादा नहीं है। सो इमोशनली हमेशा ये इंसान अनअवेलेबल होते होंगे आपके साथ। आप हमेशा इनकी ज़रूरतों में इनके साथ रहते होंगे। ज़रूरतों का मतलब ये होता है कि जब भी इनको तकलीफ़ होती है, कहीं भी ये इंसान फंसते हैं या फिर आपकी ज़रूरत इनको पड़ती है, तो आप वहाँ अवेलेबल होते होंगे। चाहे वो मोरल सपोर्ट हो, चाहे एक इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे किसी भी तरह से। लेकिन जब आपको ज़रूरत होती होगी इस इंसान की, तो ये अनअवेलेबल होते होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर का लव केयर कंपैशन इमोशंस जो है ना, वो नहीं है। सो इसको बैलेंस कर रहे हैं इंसान, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये रिबेलियस तो बहुत है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जो बिना सोचे समझे कुछ एक्शन ले लेंगे, ऐसी एक एनर्जी ज़रूर है। ये इंसान अपनी इन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने विश को फुलफ़िल करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये अपने अंदर वो फेमिनाइन एनर्जी को भी एक्टिवेट करें या फिर बैलेंस करें दोनों एनर्जी को। जो भी आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर अगर फीमेल भी है ना, तो भी उनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी है। जेंडर की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं। अगर आपके पार्टनर फीमेल भी हैं तो भी उनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव होगी। मस्कुलाइन एनर्जी का मतलब ये है बहुत प्रैक्टिकली रिश्ता निभाते होंगे, इमोशंस बहुत कम होंगे, इमोशनली अनअवेलेबल होंगे या फिर इमोशनली कम कनेक्ट करते होंगे आपसे, ठीक है। सो ऐसे एक इंसान है जो कि चाहते हैं कि इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो। अब इनको ये एनर्जीज़ के बारे में पता हो चाहे नहीं हो, इनको इतना पता है कि इनके अंदर इमोशंस की कमी है और इसको ये इंसान बढ़ाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं या फिर सॉरी बोलना चाहते हैं। तो इनका ईगो जब खत्म होगा, इनके अंदर का जो मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस्ड होगी, तब तो फिर इनको समझ में आएगा ना। जब इनके अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस्ड होगी, जो कि डिसऑर्टेड है। कौन होता है डिसऑर्टेड मस्कुलाइन? जिसमें बहुत अहंकार होता है, जो बहुत चिल्लम चिल्ली करते हैं, बहुत अब्यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, अपने ताकत को दिखाते हैं, वो होते हैं डिसऑर्टेड मस्कुलाइन। उनको लगता है कि चिल्लाने से, ये सब करने से वो मस्कुलाइन बन जाएंगे, जिसको जो लोग हमेशा हम सुनते हैं ना कि मर्द, तो वो नहीं होते हैं, है ना। मस्कुलाइन और मर्द जिसे हम कहते हैं वो नहीं होते हैं। जो गुस्से को पी के रह जाते हैं, जो शांत रहते हैं, जो सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें जानते हैं, जो अपना गुस्सा दूसरे के ऊपर नहीं निकालते हैं, उसे हम कहते हैं जेंटलमैन। सो एक जेंटलमैन की एनर्जी या फिर एक मस्कुलाइन की एनर्जी जब बैलेंस्ड होती है, तभी उनको माफ़ी वो मांग सकते हैं, अदरवाइज वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, ठीक है। सो अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ मैं, जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पार्टनर फीमेल भी हैं तो भी वो रन कर रहे हैं, इसका मतलब है मस्कुलाइन एनर्जी में, ठीक है। सो ये आपको सॉरी तब बोलेंगे जब इनकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी, जब इनका ईगो खत्म होगा, जब ये इंसान के अंदर इमोशंस आएंगे, तो इनको समझ में आएगा कि इनको माफ़ी मांगनी है, क्या करना है, ठीक है। सो ये मेडिटेशंस वगैरह करते दिख रहे हैं, अपने अंदर के नेगेटिविटी से खुद परेशान है और खुद ही इनको रिलीज़ करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। माय गुडनेस, फीलिंग्स में नर्चरिंग की एनर्जी है, देखिए जो कि नहीं है और चाहते हैं इंसान, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। ये नर्चर करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, माय गुडनेस, बात करना चाहते हैं, एक रीयूनियन चाहते हैं फॉर श्योर। अब रीयूनियन चाहते भी हैं तो बहुत लोग ऐसे रीयूनियन चाहते हैं कि बस हम मिल जाएं और फिर देखा जाएगा जो होगा, है ना। लड़ाई झगड़े फिर होंगे तो देखा जाएगा। ये इंसान एक डिसीजन लेना चाहते हैं, कंफ्यूज ज़रूर है ये इंसान, लेकिन डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी भी चाहते हैं आपसे कनेक्ट करने का। मतलब फीलिंग्स में ऐसी फीलिंग है इनकी कि जब एक अपॉर्चुनिटी इनको मिले तो ये आपसे कनेक्ट करें, ठीक है। सो हम आज यही देख रहे थे कि इनकी हायर सेल्फ क्या कहना चाहती है। इनकी हायर सेल्फ इनको गाइड कर रही है मेडिटेशंस वगैरह के लिए। इनके सामने ऐसे वीडियोस पॉपअप हो रहे होंगे, इनके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही होंगी जिनसे इनको ये समझ में आ रहा होगा कि इस रिश्ते के लिए उनको क्या करना चाहिए। यही होता है हमारी हायर सेल्फ का काम, ठीक है ना।
देखना कभी हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये गलत है। कौन है वो जो हमें गाइड कर रहा है अंदर से कि ये गलत है? वो हमारी हायर सेल्फ होती है जो हमें अलर्ट करती है कि हम गलत कर रहे हैं। हम जानबूझ के गलत करते हैं। वो ब्रेन है हमारा जो हमें हमारी बॉडी की जो कंफर्ट है या जो नीड है, ब्रेन हमेशा उसको सपोर्ट करता है, माइंड हमेशा उसको सपोर्ट करता है। लेकिन आपकी हायर सेल्फ आपको रोक रही होती है, आप कुछ गलत कर रहे होते हैं, तो वो जो अंदर की जो आवाज़ है ना, वो आपकी हायर सेल्फ की आवाज़ होती है। सो वैसे ही इनकी हायर सेल्फ इनको गाइड कर रही है कि ये मेडिटेशन करें या फिर इनर वर्क करें या फिर अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें, ताकि इस रिश्ते में ये आपके लिए ऑफ़र लेके आ पाएँ, आपको सॉरी बोल पाएँ या फिर इस रिश्ते को नर्चर कर पाएँ। ये है इनकी हायर सेल्फ की गाइडेंस इनके लिए ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। सो इनके और रिश्तों के लिए भी जो सही है वही इनकी हायर सेल्फ इनको गाइड कर रही है, ठीक है। और यही आपसे बोलना चाहते हैं इनकी हायर सेल्फ कि आप अब ये इंसान इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं जिससे कि वो चीज़ों को सही कर पाएँ, एक रीयूनियन कर पाएँ, एक ग्रोथ, एक स्पीड लेके आएँ इस रिश्ते में, कॉल मैसेज कर पाएँ आपको। सो ये इंसान फीलिंग्स में ऐसी है इनकी कि ये बात करना चाहते हैं, ठीक है, कनेक्ट करना चाहते हैं, स्पीड चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। मे भी ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और ये इंसान ट्रैवल करके आप तक पहुंचना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे फीलिंग्स में ये चाहते हैं कि ये इंसान नर्चर करें इस रिश्ते को, ठीक है। एंड इंटेंशन में लव की एनर्जी है। माय गुडनेस, वन मोर टाइम प्लीज। ये फीलिंग्स में ये इंसान इंटेंशन में ये इंसान नर्चर करना चाहते हैं, लव चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, एक रीबर्थ चाहते हैं। अगर सब कुछ खत्म हो गया आप दोनों के बीच और ऐसा लग रहा है कि यार कुछ भी बचा नहीं है अब, कि और कुछ हो सकता है यहाँ पे, तो इनकी हायर सेल्फ आपसे ये बोलना चाहती है कि ये इंसान चाहते हैं एक रीबर्थ। और कैसा रीबर्थ? एक मैच्योरिटी के साथ रीबर्थ। हायरफेंट की एनर्जी एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जहाँ पे इनकी हायर सेल्फ इनको स्पिरिचुअल बनाने में लगी है। समझ रहे ना, जब ये इंसान स्पिरिचुअल होंगे, सोल कॉन्शियसनेस में जब ये ज़िंदगी को देखेंगे, लाइफ को देखेंगे, तभी इस रिश्ते को समझ पाएंगे। अब आप समझिए कि आप किसी भी रिश्ते में हैं, आप चाहे कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, सोलमेट के साथ हैं, चाहे ट्विन फ्लेम्स हैं, आप जो भी हैं, आपकी जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। जो यहाँ यूट्यूब पर गाइड करते हैं ना कि कुछ लोग ही स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, ये गलत है। हर इंसान जो मनुष्य योनि में है उसकी स्पिरिचुअल जर्नी है, क्योंकि वो मोक्ष की जर्नी होती है मनुष्य की योनि। सो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो आप अलग अलग एरिया को चूज़ करते हैं मोक्ष तक पहुंचने का। बहुत बार बोल चुकी हूँ ये बातें। सो ये जो चीज़ है ना, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है और इसीलिए हम कहते हैं कि मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा स्पिरिचुअल होइए, ताकि आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएँ। समझ रहे ना, जिसकी गलतफहमी है ना कि हम लव रिलेशनशिप में हैं और सिर्फ ये 3D वर्ल्ड का लव है, ऐसा नहीं है। वही इंसान आपकी लाइफ में आते हैं जो पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं, वही लोग आपके लाइफ में आते हैं, ठीक है। सो बहुत कुछ चीज़ें हैं इसके पीछे जो हम लव रिलेशनशिप देखते हैं, वो सिर्फ 3D वर्ल्ड का एक प्यार नहीं है जो कि एक इंसान आपकी लाइफ में आया, आपको बहुत प्यार किया, फिर आपको धोखा दिया चला गया, या फिर आपके लिए पागल कोई इंसान हो रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो उनके प्यार को। इन सब के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जिसको नहीं समझते हैं लोग। तो ये इंसान जो है ना, इनकी हायर सेल्फ इनको ये गाइड कर रही है कि इनको स्पिरिचुअल होना होगा, तब जाके इस रिश्ते को ये समझ पाएंगे। ये सोल कॉन्शियसनेस में आएंगे तभी रिश्ते को समझ पाएंगे। अभी क्यों नहीं रिश्ते को समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, 3D वर्ल्ड में इंडल्ज है ये इंसान। पैसा, पावर, रिलेशनशिप, सेक्स, एडिक्शंस, ये सब है इनके दिमाग में। सो ऐसे में ये इंसान सिर्फ अपने दिमाग की सुनेंगे और स्टक रहेंगे। देखो वही एनर्जी है। ये कैसी एनर्जी है? जहाँ पे दिमाग स्टक करके रखता है उनको, है ना, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फियर, एंगर और ईगो, ये सब दिमाग का क्रिएट किया हुआ चीज़ है, ठीक है। तो अब ये इंसान जो है ना, रिबर्थ चाहते हैं, जो चीज़ खत्म हो गई है फिर से एक रीस्टार्ट चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और एक छोटी एक एक्शन से, मतलब छोटा सा एक एक्शन होगा इनका जब ये कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। एक ऐसा एक्शन जहाँ पे नहीं, छोटा सा इमेच्योर एक्शन आप कह सकते हैं इसको, कि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन छोटा सा एक्शन लेंगे इंसान जहाँ पे उसको नर्चर करने का देखेंगे। समझ रहे, एक बीज हमने डाला, उसमें हमने पानी डाला, खाद डाला, उसको बहुत दिन तक हमने देखा, धूप दिखाया, है ना, बहुत उसके पीछे हम लगे और अपने एक्शन से उस बीज को हमने एक वृक्ष बनाया। सो ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये इंसान एक छोटा सा एक्शन लेना चाहते हैं और फिर उसको नर्चर करना चाहते हैं, उसमें एक स्पीड, एक ग्रोथ लाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। सो इनकी हायर सेल्फ इनको आपको ये कहना चाहती है कि अगर ये छोटा एक्शन ले रहे हैं तो उस एक्शन को छोटा मत समझना, वो उस छोटे से एक्शन को ही नर्चर करेंगे। वो जो छोटा सा स्टेप ले रहे हैं, छोटा सा इनिशिएट जो कर रहे हैं, वो आगे चल के उसको ही बढ़ाएंगे, उसको ही नर्चर करेंगे, मतलब इस रिश्ते को नर्चर करेंगे और बढ़ाएंगे, स्पीड, एक ग्रोथ लेकर आएंगे, ठीक है।
ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी बहुत नज़र हो सकती है, कितने बजे आप ऑनलाइन हो रहे हो, क्या पोस्ट आपने किया है, किसने लाइक किया है, किसने कमेंट किया है, बहुत ज़्यादा नज़र ये रखते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई और है, ऐसा कुछ अगर दिखा रहे हैं तो ये इंसान चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना, एक बैलेंस क्रिएट करना, एडजस्ट करना चाहते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी बैलेंस को बताती है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ को बताती है, जहाँ पे ये इंसान रेडी है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। क्यों? प्यार के लिए, ठीक है, आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए ये इंसान चाह रहे हैं कि अभी इस रिश्ते को वो नर्चर करें, स्पीड एक ग्रोथ लेके आए। लेकिन एक्शन जो होगा वो बहुत छोटा सा होगा, एक्शन जो होगा बहुत इमेच्योर सा भी हो सकता है, जहाँ पे मैसेज करके डिलीट कर देना, ऐसा कुछ भी हो सकता है, मिस कॉल करना, फिर बाद में ये कहना कि गलती से लग गया था, या फिर आपकी स्टोरी को चेक कर लेना, कुछ भी कोई छोटा सा इनिशिएटिव इंसान कर सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा यार क्या है ये इमेच्योर एनर्जी, मतलब बच्चों वाली हरकतें कौन करता है, ऐसा लग सकता है आपको ठीक है। लेकिन इनकी बच्चों वाली हरकतें में मत जाइएगा, क्योंकि ये इंसान छोटा सा इनिशिएट करेंगे, एक बीज लगा रहे हैं अभी, जहाँ पे उसको ये इंसान नर्चर करेंगे, स्पीड एक ग्रोथ लेकर आएंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सोल हीलिंग की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी में है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी सोल को हील करते हो। समझिए, बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान अगर जब आप किसी से बात करते हैं और आपको ऐसा लगता है आज के ज़माने में कि वो इंसान से बात करके मेरी आत्मा जैसे हील होती है, जैसे मेरे वुंड्स हैं पुराने वो हील हो जाते हैं, जैसे किसी ज़ख्म पे किसी ने मरहम लगा दिया, वैसी एक एनर्जी, ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी एनर्जी में ये इंसान ऐसा देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि उनकी सोल हील होती है, उनकी आत्मा हील होती है। तो आपकी बातें, आप हो सकता है उनको मोटिवेट करते हो, आप उनको हर चीज़ में इनकरेज करते हो, आप उनकी बहुत तारीफ़ करते हो। सो जब आप अप्रिशिएट करते हो किसी इंसान को तो भी उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना। सो ऐसी एनर्जी देख रहे हैं इंसान जहाँ पे आपकी एनर्जी से वो इंसान हील होते हैं। आपकी ऐसी एनर्जी, ऐसा ऑरा आपका है कि आप बस उनकी लाइफ में रहोगे ना तो वो हील होंगे। ऐसी इनकी एनर्जी आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इनकी सोल के लिए आपकी सोल का होना, मतलब सॉरी, इनकी सोल के लिए आपकी सोल ज़रूरी है, ठीक है ना, तुम ज़रूरी हो वाली एनर्जी है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना, इनको लग रहा है ऐसा कि आप स्टक हैं क्योंकि आपको इन्होंने बहुत डैमेज किया है पास्ट में, और आपने बहुत अपनी हीलिंग की है, आपका और आपने चेंज किया है, आपने सेल्फ वर्थ को समझा है, आपने सेल्फ हीलिंग की है, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, और आप बहुत बर्डन थे इस रिश्ते में क्योंकि इन्होंने आपको बहुत बर्डन कर दिया था। या तो एक्शन लेने की जिम्मेदारी आप में थी, या तो इस रिश्ते में कोई भी नर्चर करने की जिम्मेदारी, या फिर कुछ भी इस रिश्ते में अच्छा हो वो जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, और आप जैसे कि बहुत बर्डन फील करने लगे, बहुत एग्जॉस्ट फील करने लगे, और फिर अब आपने अपने आप को प्रायोरिटी में रखना स्टार्ट किया। अब आप अपनी सेल्फ वर्थ को ऊपर आपने रखी है, और आपका ऑरा ऐसा है कि अब आपको जो भी देखता है या फिर आपसे जो बातें करता है उसको एक हीलिंग मिलती है। सो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपका ऑरा ही ऐसा है कि आपको आपसे बात करके, आपके साथ रह के कोई इंसान हील हो जाए। तो इनकी जो सोल है वो चाहती है आपसे सोल हीलिंग, मतलब उनकी सोल भी हील होना चाहती है आपसे। ऐसी एनर्जी दिख रही है, अगेन हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे है। सो यस, उनकी सोल आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप उनको हील कर सकते हैं और आप ही हील कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। अबंडेंस यहाँ पे मनी के लिए नहीं है, अबंडेंस यहाँ पे खुशियों का मतलब है। यहाँ पे अबंडेंस से मतलब खुशियों का है, ठीक है। अबंडेंस का मतलब यहाँ पे फाइनेंस भी हो सकता है, क्योंकि जब एक इंसान किसी इंसान को बहुत होप्स देके उसके होप्स को तोड़ता है, या उनको धोखा देता है, या उनको तकलीफ इस तरह से देता है, तो ट्रिगर्स जो होते हैं ना, जो सज़ा मिलती है वो उनके फाइनेंस में, उनकी खुशियों में, उनकी लाइफ की स्टेबिलिटी में मिलती है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनका फाइनेंस ट्रिगर हुआ है, या फिर इनका हेल्थ ट्रिगर हुआ है, जहाँ इनको ये समझ में आ रहा है कि आपकी कमी से इनको कर्मा मिला है, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी, और नंबर 8 कर्मा को बताती है, अबंडेंस को बताती है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जो कर्मा थे, आपको हर्ट करना, आपको तकलीफ देना, कहीं ना कहीं इनको पे बैक करना पड़ा है उसका, और वो इनके लिए ऑब्स्टिकल में। अब ये नहीं चाहते इंसान की किसी को भी तकलीफ दे, क्योंकि कर्मा की एनर्जी है। सो ये इंसान कर्मा कॉन्शियस भी हो रहे हैं, और इसलिए मेडिटेशन कर रहे हैं, मे बी थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जिससे कि उनको ये सब समझ में आ रही है कि कर्मा नहीं क्रिएट करना है। ये देखिए क्या बोला मैंने, ये इनको समझ में आ रहा है कि इनको अगेन एक रिबर्थ की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो कि ऑब्स्टिकल है। अगर ये इंसान पहले ट्रांसफॉर्म हो गए होते तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती। सो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, रिबर्थ की एनर्जी इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। इनको या तो इनके
फाइनेंस में ट्रिगर हुआ है या फिर इनके कर्मा कुछ इनको मिला है जहाँ पे इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको ये लग रहा है कि आपको बहुत डैमेज किया इन्होंने या फिर बहुत तकलीफ दी, आपको बहुत होप्स दिए, उसके बाद आपके होप्स तोड़ दिए। सो हम कहते हैं कि लव वाइब्रेशन एक बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है पूरे यूनिवर्स में, जिसे हम कहते हैं कि प्रेम की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। सो वो जब एक इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, जब वो उस एनर्जी पे जब कोई आपको क्या कैसे कहूँ हिट करता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। तो हम कहते हैं कि एक दिल तोड़ना मतलब एक मर्डर के बराबर होता है, कि किसी इंसान का दिल जब टूट गया तो वो उसको हील होने में जैसे कि दूसरा जन्म उसके लिए हो जाता है वो। सो इनको पता है कि आपको इन्होंने बहुत तकलीफ दिया, और तकलीफ देने के बाद इनको कुछ कर्मा मिला है, कुछ फाइनेंस में इनके ट्रिगर्स हुए हैं, कुछ हेल्थ में ट्रिगर्स हुए हैं, और कुछ कार्मिक ट्रिगर्स भी इनको हुए हैं, जहाँ इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको रिबर्थ चाहिए, जो कि अब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब आप इतने एग्जॉस्ट हो गए थे इस रिश्ते में कि अब आप वापस इस रिश्ते में फिर से जिम्मेदारी को उठाने के लिए रेडी नहीं होंगे। ठीक है, आई एम प्रेजेंस की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान ये बता रहे कि इस रिश्ते में ये अभी भी बने हुए हैं। मैंने कहा ना कि ये छोटा सा कुछ आपको एक क्लू दे सकते हैं कि ये अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, या फिर ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए वेटिंग वाली एनर्जी निकल गई यहाँ पे। छोटे छोटे कुछ आपको ऐसे ये क्लू देंगे जैसे कि आपको ये पता चलेगा कि ये इंसान रेडी है एक्शन लेने के लिए, या फिर ये इंसान रेडी है कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है। वेट कर करके ये इंसान जो है ना एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अब और नहीं हो रहा है। ऐसी एनर्जी कि बस और नहीं हो रहा है, अब एकदम टायर्ड हो गया हूँ, थक गई हूँ, वैसी एनर्जी है। ठीक है, सो ये इंसान आपको ये दिखाएंगे, अलग अलग तरह से क्लू देंगे आपको कि ये कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। मैसेज करके डिलीट कर देंगे, मिस कॉल करके मिस कॉल करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, आपका प्रोफाइल चेक कर लेंगे, आपकी स्टोरीज चेक कर लेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जैसे कि आपको लगेगा यार क्या है ये, मतलब बात करना तो आके बात करो, सॉरी बोला सॉरी बोलो, फिर जो क्लियर करना है वो करो, वो नहीं करेंगे। वो छोटी छोटी हरकतें ऐसे करेंगे कि आपको ये बताएंगे कि ये अभी भी इस रिश्ते में बने हुए हैं। ये वही एनर्जी है कि अभी भी रिश्ते में बने हुए, कुछ नहीं किया लेकिन एग्जॉस्ट हैं, टायर्ड हैं, एग्जॉस्ट हैं, लेकिन कुछ नहीं किया है। ठीक है, सो ये एनर्जी ये बता रही है अगेन मिसिंग वाली एनर्जी, जहाँ पे बहुत मिस कर रहे हैं इंसान। तो इनकी सोल आपसे ये सब कहना चाह रही है, ठीक है, कि ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एनर्जीज़ को। ये आपके साथ हारमोनियस यूनियन में आना चाहते हैं, प्ले की एनर्जी यहाँ पे, मिलना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, सोलफुली कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, जहाँ पे एग्जॉस्ट तो हैं लेकिन अभी भी बने हुए हैं रिश्ते में, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं ये। फैन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। फैन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स की हायर सेल्फ मेरे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time please. कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये इनकम्प्लीट है आपके बिना। देख रहे हो ना, सारे रिश्ते हैं, सब कुछ है लाइफ में, लेकिन फिर भी एक चीज़ है, एक पीस जो है वो नहीं जुड़ा, तो अधूरापन है। सो ये बोलना चाहते हैं कि सब कुछ है मेरे लाइफ में, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो इनका ये अधूरे हैं। और ये इनकी सोल कहना चाहती है, ये भले लाइफ में कुछ भी जुटा रहे हो, ठीक है, भले ये अच्छी जॉब, अच्छी अच्छा बिजनेस कर रहे हो, भले फाइनेंस अच्छा हो, भले फैमिली अच्छी हो, रेपुटेशन अच्छी हो, बहुत नेम फेम हो, जो भी हो लाइफ में, लेकिन आप नहीं हैं तो एक अधूरापन है, खालीपन है, इनकम्प्लीशन है। ठीक है, आप जब लगोगे, आप ऐड होंगे तो इनकी लाइफ जो है वो कंप्लीट होगी, ये बोलना चाहते हैं इनकी हायर सेल्फ। प्रोजेक्शन की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, जहाँ पे ये इंसान प्यार चाहते हैं, आपका रिफ्लेक्शन चाहते हैं, मतलब जैसा प्यार ये कर रहे हैं ना, वो सेम प्यार वो आपसे चाहते हैं, वो सेम इंटेंशन आपसे चाहते हैं, वो सेम इमोशंस आपसे चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। न्यू विजन की एनर्जी है जो कि इनके इंटेंशन में है, एक नए तरीके से इस रिश्ते को देखने की कोशिश इंसान कर रहे हैं, एनर्जी ऐसी है। अगेन सोलफुल वाली एनर्जी ये है, जहाँ पे 3D वर्ल्ड से इनका ध्यान हट रहा है। देख रहे हो ना, विंग्स लग रहे हैं साइड में, मतलब वो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आस्ते आस्ते उनके विंग्स लग रहे हैं, जहाँ पे वो सोलफुली रिश्ते को समझ पा रहे हैं, या फिर सोल कॉन्शियसनेस पे आ पा रहे हैं। ठीक है,
करेज की एनर्जी आपकी एनर्जी में है। इनको लगता है कि आप में बहुत करेज है, आप में इतना करेज है कि आप पत्थर में भी फूल उगा दोगे। देख रहे हो, मतलब आप ऐसे एक एनर्जी है जहाँ पे आपको डर वर नहीं है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, पत्थर में फूल उगा सकते हैं आप। ऐसी एनर्जी आपकी ये इंसान देख रहे हैं। या तो आपका ऑरा अभी ऐसा चेंज हुआ है, आप ऐसे चेंज हुए हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को आपने समझा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने ऊपर रखा है। सो जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराते हैं ना, तो सामने वाला इंसान जो भी होता है आपकी लाइफ में वो आपका मिरर है। ठीक है, वो चाहे कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जो भी है, वो मिरर है आपका। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर किसी और इंसान को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो अगर, तो रिफ्लेक्शन वही आएगा वहाँ से कि वो इंसान आपको डिसरेस्पेक्ट करेंगे। अब आपको लगेगा कि वो मिरर है, वो तो अपने रिस्पेक्ट को कम करना चाहिए, नहीं करेंगे ना, क्योंकि जब आप राइट हैंड उठाते हो तो मिरर में उल्टा दिखता है, रिफ्लेक्शन उल्टा आता है ना। सो आपके डार्क साइड्स को, आपकी शैडो साइड्स को वो दिखाएंगे, रिफ्लेक्ट उसको करेंगे वो। सो जैसे भी आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को जहाँ जहाँ गिराओगे, वहाँ वहाँ लोग आपकी रिस्पेक्ट को वो भी गिराएंगे, नहीं करेंगे रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जब आप ऊपर रखते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपके सामने सर झुकाता है। सो इनकी हायर सेल्फ आपको अप्रिशिएट करना चाहती है, आपको इनकरेज करना चाहती है, आपको आपकी तारीफ की पुल बांधना चाहती है। मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये एनर्जी नॉर्मल नहीं है। पत्थर में फूल उगाना मतलब नॉर्मल नहीं है वो। ठीक है, ट्रस्ट की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है। सो यहाँ पे ट्रस्ट टूटा है, या तो आपका या तो इंसान का। मुझे आपका लग रहा है ट्रस्ट टूटा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग करेंगे भी तो वो खुशियाँ नहीं आएंगी, पहले वाली खुशियाँ, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करोगे उन पे जो ट्रस्ट आप पहले करते थे। सो ये इंसान ऐसा ट्रस्ट चाहते हैं आपसे जहाँ पे आँख बंद करके आप इनके ऊपर ट्रस्ट करें, और आप पहले करते भी होंगे ट्रस्ट। अभी आपका ट्रस्ट टूटा है और अब आपको ट्रस्ट नहीं आएगा इनके ऊपर। अगर आप रिकनेक्ट करोगे भी इनसे तो भी आपको हमेशा डाउट रहेगा कि ये इंसान क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ऐसे एक डाउट आपके मन में रहेगा जो कि देख रहे हैं। ठीक है, इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है कि वो ट्रस्ट, वो विश्वास आपका नहीं जीत पाएंगे इंसान। ठीक है, सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान एक रीयूनियन, एक सेलिब्रेशन, एक सक्सेस, मैरिज, कमिटमेंट, ऐसा कुछ चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। द फूल की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान भगवान के ऊपर विश्वास करके आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहते हैं। भले वो एक्शन छोटा सा हो, बहुत इमेच्योर सा एक्शन हो, बहुत बचकाना सा लगे आपको, लेकिन एक एक्शन ये इंसान लेना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो यहाँ पे एनर्जीज बहुत सारी हैं। अब ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर करें। ठीक है, सारे साइंस यहाँ पे देखिए, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, साइटेरियस। ठीक है, सारे एनर्जीज है। लियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इनके जो हायर सेल्फ है ना, आपसे ये कहना चाहती है कि ये इंसान अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, और इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, आपका विश्वास चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, आपसे सोल हीलिंग चाहते हैं। मतलब इनकी सोल क्रेव कर रही है आपकी हीलिंग को। सो या तो ये इंसान बहुत वुंडेड होंगे बचपन से ही, या पास्ट लाइफ के कुछ वुंड्स होंगे जिनको कि इनकी सोल को पता है कि वो आप ही हील कर सकते हैं। ठीक है, सो इनकी सोल, इनकी हायर सेल्फ आपसे ये सब कहना चाहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।